नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, इसे भी समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग सेविंग को सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने मासिक आय से सभी खर्च करने के बाद जो बचाकर रखते हैं उसे सेविंग कहते हैं। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह इनकम का एक भाग है जो भविष्य के कार्यों के लिए बचाकर रखते हैं, जैसे किसी इमरजेंसी के लिए, कार खरीदने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने एक कहावत सुना होगा कि पैसा से ही पैसा बनता है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा ही है। इसमें शुरुआत में आपको अपने पैसे लगाने होते हैं, बाद में आपने जो पैसा लगाया है उससे बढ़कर रिटर्न मिलता है। मतलब इसमें आपका पैसा का वैल्यू बढ़कर मिलता है। पर सेविंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें तो ना के बराबर रिटर्न मिलता है। तो हम इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह भी इनकम का एक भाग है, पर इस पैसे को हम अपने लिए काम पर लगाते हैं। अर्थात इस पैसे को हम ऐसे फंड में लगाते हैं जिससे पैसा ग्रो होता है और फाइनेंशियल गोल प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि। आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझा। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, चलिए उसे समझते हैं। सेविंग सेविंग से हम शॉर्ट टर्म या अर्जेंट पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट से हम अपने पैसे से पैसा को बना सकते हैं, अर्थात अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। सेविंग में हमें ना के बराबर रिटर्न मिलता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में हमें हाई रिटर्न मिल जाता है। सेविंग में कोई रिस्क नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट में हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अनुसार रिस्क होगा। सेविंग महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ता है, पर इन्वेस्टमेंट हमारे महंगाई के अनुसार ग्रो करता है। दोस्तों, अभी तक आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझा और दोनों में बेसिक अंतर क्या है उसे भी समझा। तो चलिए अब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या इससे क्या लाभ है। दोस्तों, जीवन में समय समय पर आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए, शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या रिटायरमेंट के बाद आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए। तो भविष्य के ऐसे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट ही है, जो भविष्य के जरूरतों को पूरा कर सकता है। सेविंग करके हम भविष्य के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई के कारण अभी से सेव किया हुआ पैसा का वैल्यू उस समय बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पैसा से पैसा बनाने का एक प्रभावी तरीका है, अर्थात यह आपके पैसे को काम पर लगाने और संपत्ति बनाने का एक तरीका है जो भविष्य के लिए संपत्ति बनाने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, भविष्य के पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए या लाइफ के किसी गोल को प्राप्त करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होता है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हैं। चौथा, नियमित निवेश करने से आपके अंदर वित्तीय अनुशासन की भावना पैदा होता है, जिससे मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है। पांचवा, इन्वेस्टमेंट को भविष्य बेहतर करने का एकमात्र तरीका माना जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट सभी को करना चाहिए। पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कितना करें या इसमें क्या रिस्क है, इसको पहले समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें या इन्वेस्टमेंट की योजना कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट उसी में करना चाहिए जिसे आप समझते हो। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपनी आय, आयु और रिस्क के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे अगर आय के अनुसार देखा जाए तो आपको अपनी मंथली सैलरी का 20 से 25% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 5 से 10% सेविंग करना चाहिए। जबकि आयु के अनुसार इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आता है कि अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब किया जाए। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है जिससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस टेबल में हमने दो व्यक्ति को सपोज किया है जिसकी उम्र 25 वर्ष और 35 वर्ष है। दोनों व्यक्ति प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर उनको 10% का रिटर्न मिलता है। तब देखते हैं कि दोनों व्यक्ति की उम्र जब 60 वर्ष होगा तो दोनों के पास उस समय कितने पैसे होंगे। फर्स्ट व्यक्ति 25 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। तो फर्स्ट व्यक्ति के पास
25 साल के उम्र में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के रूप में रहेगा। वही 26वें साल देखा जाए तो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद राशि होगा वो 2,10,000 रुपया होगा, क्योंकि 1 लाख उसने 26वें साल में इन्वेस्ट किया और 1 लाख उसका 25वें साल में इन्वेस्टमेंट था। टोटल 2 लाख, और 25वें साल के इन्वेस्टमेंट पे उसे 10% का रिटर्न मिला जो 10,000 हुआ, तो टोटल 2,10,000 हो गया। अगर 27वें वर्ष उसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 3 साल में लगातार 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट और उसमें इंटरेस्ट 31,000, तो टोटल हो गया 3,31,000। इसी प्रकार अगर 35 साल की उम्र में देखा जाए तो उसके पास टोटल 18,53,117 रुपया हो जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास जिसने अपना इन्वेस्टमेंट 35 साल की उम्र में शुरू किया उसके पास उस समय 1 लाख रुपया होगा। वही 36 साल की उम्र में देखा जाए तो फर्स्ट व्यक्ति के पास 21,38,428 रुपया होगा, जबकि सेकंड व्यक्ति के पास 2,10,000 रुपया ही ओनली होगा। इसी प्रकार 37 साल की उम्र में 24,52,271 रुपया होगा फर्स्ट व्यक्ति के पास, जबकि सेकंड व्यक्ति के पास 3,31,000 रुपया होगा। इस प्रकार ये अपना प्रत्येक साल 1-1 लाख इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो 60 वर्ष की उम्र में अगर देखा जाए तो फर्स्ट व्यक्ति के पास 2,99,12,681 रुपया होगा, जबकि सेकंड व्यक्ति के पास 1,09,18,170 रुपया होगा। तो आप इन दोनों व्यक्ति के पास जो धनराशि अभी है उसमें डिफरेंस को देख सकते हैं। फर्स्ट व्यक्ति ने जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया उसके मात्र 10 साल बाद सेकंड व्यक्ति ने भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट में मात्र 10 साल का अंतर है, पर 60 साल की उम्र में जो पैसा मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इससे आप समझ गए होंगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब करना चाहिए। आप जितने जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो समय ही धन है। आप जितने जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे और जितने लंबे समय तक निवेशित रहेंगे आपको अपने निवेश पर उतना ही अधिक रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे या अगले साल से करेंगे। यही सोचते सोचते आधी जिंदगी निकाल देते हैं। और बहुत सारे लोग तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है इसे सोचते सोचते आधी जिंदगी निकाल देते हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करना है ये तो आप पर डिपेंड करता है, पर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है इस पर मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि आय के अनुसार कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब करना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिस्क होगा। इसको हम एक टेबल से समझेंगे जिसमें रिस्क और रिटर्न को भी साथ में समझेंगे। फर्स्ट है इक्विटी। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसमें रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और यह इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। इसमें आप खुद किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक को नहीं खरीदते हैं, बल्कि आप अपने पैसे को किसी कंपनी को दे देते हैं जो आपके बदले किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक को खरीदते हैं। इसमें भी आपको हाई रिटर्न मिलेगा, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा और इन्फ्लेशन को यह भी बीट कर सकता है। अगर म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से समझाया है। उसका लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तीसरा है एनपीएस। ये भी म्यूचुअल फंड ही है, पर यह गवर्नमेंट द्वारा संचालित है और इसमें पैसे डालने और निकालने को लेकर कुछ कंडीशंस है। इसमें भी आपको रिटर्न हाई ही मिलेगा और रिस्क भी हाई होगा। इसके साथ ये भी इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। इसके बाद है ईपीएफ या जीपीएफ। ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। इसमें सिर्फ एम्प्लॉय ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिटर्न मीडियम है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, पर इन्फ्लेशन के अनुसार देखा जाए तो ये उसके साथ चल सकता है पर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। इसके बाद है पीपीएफ। ये सभी के लिए है, पर इसमें आपका पैसा 15 सालों के लिए लॉक हो जाता है। इसमें रिटर्न मीडियम मिलेगा और कोई रिस्क भी नहीं होगा, पर इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर सकता। इसके बाद है फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों में भी कोई रिस्क नहीं है और रिटर्न भी बहुत कम है और ये भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने प्रोफाइल के अनुसार आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।